कूड़े और मलबे से इतनी बुरी तरीके से भर दिया था कि ये बावली जमीन के नीचे दफन हो गई थी। इनका मतलब वे ही नहीं था, पता ही नहीं था कि आखिरकार इस बावली की शक्ल है क्या। यहाँ पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ और झाड़ियां थी और ये जो सीढ़ी थी बिल्कुल टूटी खंडर हो चुकी थी कि दिल्ली में सिर्फ एकमात्र ये ही बावली है जिसमें एक अष्टकोणीय टैंक है और ये एक वे है जिसके जरिए कुएं के अंदर से इस टैंक में कभी पानी भरा करता था। किसी जमाने में इसी जगह पर, इसी इलाके में एक लोहारहेड़ी नामक गांव हुआ करता था। तो बात है करीब आज से 10 साल पहले की, जब एक अखबार की रिपोर्ट ने कई दिल्ली वासियों को हैरान कर दिया था। वो रिपोर्ट आधारित थी भारत की राजधानी दिल्ली में बनी दिल्ली की सबसे छोटी बावली पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपासना और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ राजधानी में मौजूद दिल्ली की सबसे छोटी बावली को। इस बावली का नाम है द्वारिका बावली। इसे द्वारिका की बावली भी कहते हैं। ये बावली सालों से लोगों की लापरवाही का शिकार थी। लोगों ने इस जगह पर कूड़ा और मलबा इतनी बुरी तरीके से भर दिया था कि ये बावली जमीन के नीचे दफन हो गई थी। पर जब साल 2011 के बाद इंटेक सरकार के अंडर इस जगह का काम शुरू किया गया तो इस बावली को एक नई शक्ल दी गई। तो वर्तमान में ये बावली कैसी दिखाई पड़ती है, इस बावली का इतिहास क्या है और किन किन पहलुओं से होते हुए इस बावली को एक पुनर्जन्म मिला, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर। स्ट्रक्चर को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूं कि वर्तमान में द्वारका के जिस इलाके में आज ये बावली पड़ती है, किसी जमाने में इसी जगह पर, इसी इलाके में एक लोहारहेड़ी नामक गांव हुआ करता था और इतिहासकारों का ऐसा मानना है वो लोहारहेड़ी गांव 16वीं शताब्दी में लोधी वंश के सुल्तानों के द्वारा बसाया गया था और ये जो बावली थी ये लोहारहेड़ी गांव के निवासियों के लिए ही बनाई गई थी। तो अभी मैं खड़ी हूँ बावली के ठीक ऊपर। जब हम बावली में नीचे की ओर नजर घुमाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बावली के एंड पॉइंट पर यहाँ पर एक टैंक मौजूद है जिस तक पहुँचने के लिए बावली में यहाँ पर कुछ सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस बावली में कुल मिलाकर 22 सीढ़ियां हैं जिसके चलते इस बावली को दिल्ली की सबसे छोटी बावली माना जाता है। अगर मैं बात करूँ दूसरी बावलियों की, जैसे कि अगरसेन की बावली में कुल मिलाकर 108 सीढ़ियां हैं और अगर मैं बात करूँ पुराना किला की बावली की तो उसमें 89 सीढ़ियां हैं। तो ये जितनी भी बावलियां हैं दिल्ली में जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जो अभी मतलब हमारे सामने हैं एट प्रेजेंट, उनमें लगभग 50 से ऊपर ही सीढ़ियां हैं या फिर मोस्ट ऑफ में 100 से ऊपर ही सीढ़ियां हैं। और ये जो एकमात्र ऐसी बावली है जिसमें 50 से नीचे सीढ़ियां यानी कि 22 सीढ़ियां हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो भी बहुत ही छोटी है। इसी के चलते इसको दिल्ली की सबसे छोटी बावली कहा जाता है। अब हम इन सीढ़ियों के जरिए ही इस बावली में नीचे की ओर उतर कर जाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वर्तमान में इस बावली में देखने के लिए क्या क्या मौजूद है। तो चलिए मेरे साथ। जब हम सीढ़ियों के जरिए ऊपर से नीचे की ओर टैंक की ओर उतर कर आते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि जो ये दोनों दीवारें, यहाँ पर इस बावली की दोनों दीवारें बनी हुई है, यहाँ पर कुछ आर्चेस बने हुए हैं। ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा गया है कि साल 2011 से पहले इन आर्चेस की जगह मतलब ये बिल्कुल टूट गए थे, ये सीढ़ियां भी बिल्कुल टूट गई थी। इनका मतलब वे ही नहीं था, पता ही नहीं था कि आखिरकार इस बावली की शक्ल है क्या। तो इन आर्चेस की जगह यहाँ पर बड़े बड़े पीपल के पेड़ और झाड़ियां थी और ये जो सीढ़ी थी बिल्कुल टूटी खंडर हो चुकी थी बिल्कुल एक तरीके से। और जब नीचे आपको ये टैंक दिखाई दे रहा है, ये टैंक कीचड़ का गड्ढा बन गया था। तो ये पूरा दलदली इलाका था, एक जंगली इलाका था। हम कह सकते हैं कि इस बावली को रीबिल्ड किया गया है, इसका एक पुनर्जन्म हुआ है क्योंकि इसमें ओरिजिनल चीज बहुत कम है। ये पूरा इंटेक सरकार के द्वारा इसको भर के एज्यूमिंग करके इसको एक नई शक्ल दी गई है। अब हम बढ़ते हैं उस ऑक्टागोनल टैंक की तरफ जो कि उसी जमाने का है। तो आइए मेरे साथ। अब मैं बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ बावली के एंड पॉइंट पे यानी कि इस ऑक्टागोनल शेप के टैंक पे। तो ये जो टैंक है आप देख सकते हैं कि इसमें 8 कोने हैं। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
7वां और 8वां। तो ये 8 कोनों वाला एक टैंक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि दिल्ली में सिर्फ एकमात्र ये ही बावली है जिसमें एक अष्टकोणीय टैंक है, और किसी भी बावली में कोई अष्टकोणीय टैंक नहीं। उनमें गोल सर्कुलर शेप की या फिर ऐसे रेक्टेंगल शेप में मिलती हैं। तो ये एक ऑक्टागोनल शेप की टैंक है। तो चलो इसमें थोड़ा नीचे उतरते हैं, क्योंकि ये डीप नहीं है। आज के टाइम में किसी जमाने में रहा हो तो पता नहीं, लेकिन हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो अंदर आने पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका लेवल कितना है। अब क्योंकि जो द्वारका है उसका वाटर लेवल बहुत डीप डाउन चला गया है, उसके चलते इस टैंक में और इस कुएं में वर्तमान में पानी नहीं है। ये दोनों चीजें सूखी हुई हैं। तो ये जो आपको पीछे एक कुआं दिखाई देगा, ये कुएं से ये टैंक लिंक है। ये एक वे है जिसके जरिए कुएं के अंदर से इस टैंक में कभी पानी भरा करता था। अब क्योंकि कुआं भी सूखा हुआ है तो उसके चलते ये टैंक भी खाली है। तो अब कुएं का जो व्यू है मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जो जाने का रास्ता हमें नजर आ रहा है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा संकरा रास्ता है। इस पे से चल के हम जा नहीं सकते, रिस्की काम है। तो मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से देखने पर वो कुआं दिखाई कैसा पड़ता है और कितना वो डीप है। तो चलो मेरे साथ। तो अब मैं आ पहुंची हूँ बिल्कुल कुएं के ऊपरी भाग पर। जब हम इस कुएं को ऊपर से देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पर चारों तरफ इस कुएं के फेंसिंग कर दी गई है ताकि इस कुएं में गिरने का खतरा ना रहे। बाय द वे ये जो कुआं है ये बिल्कुल भी डीप नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा कुआं है। ये नीचे बिल्कुल इसका सरफेस बहुत ही कम है। ये शायद मलबा वगैरह डलने की वजह से इसका जो लेवल था वो ऊपर हाई हो गया हो। बाकी ये कुआं ज्यादा कोई डीप नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।